कुंज विहारी गोपीजना वल्लभा गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजना वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 जय राधा माधव राधा माधव राधे जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय
निताय जय गौर निताय प्रभुपाद श्री राधा माधव की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री गौर निताय की जय, गिरिराज गोवर्धन की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। मुखं करोति वाचालं सर्वशास्त्राधिभूषं सर्ववेदैकसत्फलं सर्वसिद्धान्तरत्नार्य सर्वलोकैकदृक्पदा सर्वभागवत प्राण श्रीमद्भागवत प्रभु कलिधन तत्त्वादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तित परमानंद पाठाय सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमस्तुते। मदेक बंधु मत संगी मद्गुरु मद महाधन मन निस्तार मद भाग्या नमस्तुते। असाधु साधुदायिने चतो करो आनमुंच कदाचिन्या प्रेमनारुत्कंठयो स्फुरः। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद 6वां अध्याय श्लोक संख्या 31। तावत् नंद आदयः गोपाः मथुराया। ये हो गया था ना कल, बाद में पढ़ लिया था फिर। पढ़ लिया था 32। नूनां वर ऋषि संजातः योगैषः वा समास सह सह एवं दृष्टः हि उत्पातः यत् आह अनंतरुभिः। श्लोक 32। नूनं बतर्षि संजातो योगेशो वा समाससः स एव दृष्ट ह्युत्पातो यदहन्
यदा नकदुन्दुभिः नूनं भर्तर्षिः सञ्जातो योगेशो वा तमात् समास सः स एव द्रष्टु युत्पातो यदा नकदुन्दुभिः नूनं भर्तर्षिः सञ्जातो योगेशो वा समासयसः स एव दृष्टो युत्पातो यदा नकदुन्दुभिः स एव दृष्टो युत्पातो यदा नकदुन्दुभिः नूनं भर्तर्षिः सञ्जातो योगेशो वा समाससः स एव दृष्टो युत्पातो यदा नकदुन्दुभिः नूनं भर्तर्षिः सञ्जातो योगेशो वा समाससः स एष द्रष्टो युत्पातो यदा नकदुन्दुभिः नूनं भर्तर्षिः सञ्जातो योगेशो वा समाससः यदा नूनम निश्चय बाद मेरे दोस्त ऋषि संत पुरुष संजात बन गया है योग ईशा योग शक्ति का स्वामी बा अथवा समास बन गया है स उसने वसुदेव शाह बही एवा निसंदेह दृष्टा देखा गया है ही क्योंकि उत्पादः उत्पाद यत् जो आह भविष्यवाणी की गई आनकदुन्दुभिः वसुदेव द्वारा श्लोक अनुवाद आता है श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जाए। नंद महाराज तथा अन्य ग्वाले चिल्ला पड़े मित्रों को जान लो कि आनंददेव अर्थात वसुदेव बहुत बड़ा संत या योगेश्वर बन चुका है अन्यथा वह इस उत्पाद को पहले से कैसे दिख सकता था और उनसे इसी की भविष्यवाणी कैसे कर सकता अब दोहरा सकते नंद महाराज तथा अन्य ग्वाले चिल्ला पड़े मित्रों जान लो कि आनंददेव भी अर्थात वसुदेव बहुत बड़ा संत या योगेश्वर बन चुका है अन्यथा वह इस उत्पाद को पहले से कैसे देख सकता था और हमसे इसकी भविष्यवाणी कैसे कर सकता था। तात्पर्य इस श्लोक से क्षत्रियों तथा विचारे वैश्यों का अंतर प्रकट होता है। वसुदेव राजनीतिक
स्थिति का अध्ययन करके देख सकते थे क्या है, क्या होने वाला है। जबकि खेतिहर के राजा नंद महाराज इतना ही अनुमान लगा सकते थे कि वसुदेव महाराज परम संत हैं और उन्हें योग शक्ति प्राप्त हो चुकी है। वास्तव में वसुदेव के अधीन सारी योग शक्तियां थी, अन्यथा वे कृष्ण के पिता कैसे बनते। किंतु वास्तविकता एक तो है यह थी कि कंस की राजनीतिक हलचलों का अध्ययन करके ही उन्होंने उत्पातों को पहले से ही देख लिया था और नंद महाराज को सतर्कता को बरतने के लिए सावधान किया था। नंद महाराज इस घटना की भविष्यवाणी को वसुदेव की आश्चर्यजनक योग शक्ति की संभव मान रहे थे। हर्षयोग के अभ्यास द्वारा प्राप्त योग शक्ति से मनुष्य भविष्य को जान सकता है। ज्ञानंजनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथनीतं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं प्रेयं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादारविन्द ललिता श्री विशाखान्विता श्री कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नूनं वर्तारसी संजातो योगेशो वा समास सह स एव दृष्टुत्पातो यदा आनुकदुंदु विधि। तो हम लोग दशम स्कंद की ये चर्चा कर रहे थे, किस प्रकार पूतना का ब्रज में आगमन और पूतना किस प्रकार भगवान को उठा के ले गई और स्तन पान करते करते भगवान ने उसका प्राण को भी पी लिया और पूतना का विराट शरीर पड़ा रहा नंद के बगीचा के ऊपर और वो किस प्रकार लग रहे थे। और जब नंद महाराज ने मथुरा से गोकुल वापस आए तो उन्होंने देखा और देखा नहीं, सब लोग चिल्ला पड़े, ये बाबा ये कितना बड़ा राक्षस कैसे कहां से आ गया। और उसको देख कर, क्योंकि ये चीज वसुदेव जी पहले बोल रखे थे, आप यहाँ मत ज्यादा अधिक समय मत रहो, अभी कर दे चुके हैं कंस को, तो अभी अधिक दिन यहाँ रहना आवश्यक नहीं, जल्दी जाओ, क्योंकि वहाँ मुझे संभावना लग रहा है कि उत्पात होने का। तो यहाँ प्रभुपाद जी बहुत सारे चीज यहाँ बताए किस प्रकार, क्योंकि वसुदेव जी का मालूम था वो राजनीतिक मामला को उन्होंने समझते थे, देखते थे, लेकिन जो लोग शहर में नहीं रहते या ब्रज में लोग जो रहते थे उन लोग इतना दृष्टिकोण इतना है। तो यहाँ प्रभुपाद जी बात बोल रहे हैं वास्तविक किस प्रकार भगवान का भजन में, यहाँ तो योग शक्ति के बारे में कुछ बताया गया है, किस प्रकार योग शक्ति के द्वारा लोग क्या क्या कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ बोल रहे हैं नूनम बतासी सज्जातो योगेशवा समाससः स एव दुष्ट उत्पात यद आनक दुंदुभि। तो आनक दुंदुभि जो वसुदेव जी का दूसरा नाम है अनंग दुंदुभि, क्योंकि जब वसुदेव जी की प्रकट हुआ था, वसुदेव जी प्रकट हुए थे तब देवताओं ने बाजा बजाया था, इसलिए अनक दुंदुभि कहा गया है वसुदेव जी को। और उन्होंने इसलिए सतर्क कराया था नंद महाराज को। नंद महाराज जानते नहीं थे ये चीज, लेकिन उनको तब अभी नंद महाराज को पता चला जब पूतना का विराट रूप को उन्होंने देखा, तो उन्होंने बोला अरे ये तो कैसे, पहले कैसे इनको पता था कुछ उत्पात होने का।
क्योंकि सारी गतिविधियां तो मथुरा में चलती थी और कंस जो प्लान बनाता था वसुदेव जी को पता चल जाता था किसको भेजा। तो इसीलिए आध्यात्मिक लोग जो आध्यात्मिक ज्ञान में आध्यात्मिक शक्ति से शक्तिशाली हैं वो लोग भी कभी कभी इस प्रकार देख सकते हैं, कह सकते हैं, आगे देख करके बता सकते हैं वास्तविक क्या आने वाला है, क्या चीज होने वाला है, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। तो ये क्योंकि वो जो सतगुण में वास्तविक रहते हैं, सतगुण के ऊपर से विशुद्ध सत्य है। अगर सतगुण में रहने वाला व्यक्ति भी पूर्वाभास को समझ जाता है, पहले मतलब आगे जाके क्या होगा उसको समझ जाता है, लेकिन रजगुण तमगुण में रहने वाले लोग इसको समझ नहीं पाते। तो ये वर्णन हुआ सत्वगुण लोगों का, रजगुण लोगों का वर्णन हुआ भगवान स्वयं इस चीज को ये और यहाँ तक सत्वगुण का प्रश्न किस प्रकार सत्वगुणी वाले व्यक्ति उनका ज्ञान उनका दृष्टि पूरा निर्मल रहता है, इसलिए सत्वगुण में स्थित रहना चाहिए। एटलीस्ट सत्वगुण में आएंगे तो हम समझ पाएंगे जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शन, ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि इस जगत का जो आदि रोग है, ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसको ये दुख को केवल सद्गुणी वाले व्यक्ति समझ सकते, देख सकते हैं। रजगुण तमगुण वाले व्यक्ति समझ नहीं सकते। तो इसीलिए यहाँ वसुदेव जी ने जो कहा है वास्तविक सही समय पर सही बात उन्होंने बताया था। ऐसे संत पुरुष होते हैं जो सही समय में सही बात बोलते हैं, क्योंकि उनको आभास हो जाता है कि ये आने वाला है, ऐसा ऐसा आने वाला है। बहुत ऐसे संत हुए हैं जो पूरा भविष्यवाणी की, उड़ीसा में तो पूरी 500 साल का पहले का भविष्यवाणी कर दिए हैं। ऐसे ऐसे संत हुए हैं जो पूरी अपने मन इंद्रियों को पूरी मन साधारण मन इंद्रियों वाले होंगे तो ऐसा कर नहीं सकते, लेकिन उनका है साधना। ये लोग बहुत सालों का कथा को बहुत सालों का घटनाओं को उन्होंने समझ जाते हैं ये इससे होने वाला है। तो इसलिए भगवत भक्ति इतनी सुदुर्लभ है, दृढ़ता है, भगवत भक्ति इतनी शक्तिशाली है, कोई भी इसको समझ सकता है। और यहाँ वसुदेव जी का जो नंद महाराज जो कहा था कि किस प्रकार जल्दी जाओ, वहां पर कुछ उत्पात सृष्टि होने वाला है वृंदावन में, तो स्वयं आकर के देखा कि किस प्रकार ये सब कुछ से हुआ है, इतनी बड़े राक्षस का अंत हुआ है। तो ऐसे ऐसे लोग हुए, अभी भी हैं संसार में ऐसे लोग जो भविष्यवाणी करते हैं, भविष्य में ये होने वाला है, ऐसे ऐसे होने वाला है, वो उनका भविष्यवाणी सटीक होता है। कैसे ये करते हैं? क्योंकि ये ऐसा पद्धति है। यहाँ बोले नंद महाराज बोले ये बड़ा योगी है, क्या ये दे रहे हैं, नूनम बर्तासी सज्जातो जोगेशो बा समास सह जोगो, ये जोगो शक्ति का स्वामी लग रहा है, ये तो बड़ा योगी है। तो समझ योगी लोग कहाँ से क्या ले आते हैं, कहाँ से क्या क्या हो रहा है उसको भी बता देते, ये साधना है। तो इसलिए यहाँ नंद महाराज ने बोला ये तो बहुत बड़ा योगी है, वसुदेव जी तो जानता है। तो योग इसी के प्राचीन विद्या है, आसन योग धारण ध्यान धारण समाधि, इस प्रकार योग करके लोग कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी पार कर जाते हैं। योग तो ऐसा योग अगर कोई करता है तो उसका भविष्य अतीत भविष्य से तो
अतीत तो चला गया, भविष्य को भी समझ सकता है और कि इसके हिसाब से वो ठीक कर सकता है। लेकिन भौतिकवादी लोग इतनी त्रस्त हैं, ऐसे साधु संतों का भी फायदा हम लोग नहीं उठाते। जो बोलते हैं साधु भाई ऐसा होगा ऐसा होगा, तो वो चीज वो डरते नहीं। हम लोगों ने क्या है, प्रभुपाद जी ने कई बार बोला था ये ऐसा होगा, अगर आप ऐसा करेगा इसकन कैसा होगा। प्रभुपाद जी ने बोले बहुत सारी चीज, आप कोऑपरेट करके रहना, इसकन टूटेगा इसकन डिवोटी से, इसलिए हमेशा आप कोऑपरेट करके रहना। ऐसे बहुत सारे भविष्यवाणी हुआ है, जो संत लोग होते हैं भविष्यवाणी करते हैं देख करके। तो ये कहने का तात्पर्य है, अगर हम मेन लक्ष्य हमारा भगवत भजन रखेंगे तो भगवान वो ज्ञान सब हम लोग को प्रदान करेंगे। उसके हिसाब से हम सतर्क रहेंगे, क्या होने वाला आगे के लिए क्या होने वाला, उसके हिसाब से सतर्क रह करके भक्त लोग अपना भजन साधन में लगा रहेगा। यही कारण से भक्त लोग का मार्ग पूरी मुक्त रहता है, क्योंकि वो समझ जाते हैं आगे क्या होने वाला है। ऐसा नहीं है समझ नहीं पाता, लेकिन कुछ भी हो, कुछ भी अचानक भी आता है, भक्त लोग उसको भी संभाल लेते हैं। ये भगवत भक्ति का ये देखिए, कुछ पूर्वाभास न होकर के बहुत सारे राक्षस आए ब्रज में, किसी को पता नहीं था ऐसा राक्षस आएगा, लेकिन भगवान तो भगवान है, तो सारे सबको अंत कर दिए, कोई पता नहीं चला। लोग को जान कर भी लोग परेशान होते हैं, आने वाला है, ये करने वाला, वो करने वाला, लेकिन वो जान कर भी। ये भगवत भक्ति का लक्षण है। भगवत भक्ति अगर हृदय में जागृत होता है तो ये सारे लक्षण गुण प्रकट हो जाते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण दिया गया है शास्त्र में, अनेक उदाहरण है किस प्रकार भगवान भगवत भक्त के साथ कैसे विचार विमर्श करते हैं और किस प्रकार जगत में भगवान का प्रचार, भगवान का कथा, भगवान का कीर्तन चला जाता है। तो मेन हमारी जो आवश्यकता है, मेन जो धर्म है, उसको हम लोग करना चाहिए। यहाँ पर नंद महाराज का एक ही लक्ष्य था, सारे पिता माता का एक ही लक्ष्य था, भगवान का कैसे अच्छा से पालन पोषण हो, भगवान किस प्रकार सुरक्षित रहे, ये सबका कंसर्न था। ब्रजवासियों का एक ही चिंता था, भगवान कृष्ण का कैसे कुछ ना हो, ये उनका इच्छा था। तो इसके हिसाब से उन्होंने सब कुछ अपने जी जान लगा दिए। ब्रजवासी लोग इतना व्यस्त रहते थे, इतना व्याकुल रहते थे, भगवान थोड़ी बहुत कुछ हो जाता था उनको बहुत दिल को लगता था। इस प्रकार भगवान उनको बहुत कृपा की, आदि कृपा का पात्र है ब्रजवासी लोग वास्तविक। तो यहाँ नंद बाबा दूसरा मतलब तो स्पेशल कृपा है, नित्य पुत्र के रूप में भगवान उनको मिले हैं। तो इस प्रकार भगवान ने इस प्रकार नंद महाराज उसका माता देवकी और वसुदेव के हृदय में रहा और उनको प्रेरित किया ऐसे 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 आगे जाकर कैसे। तो यहाँ यह एवं दृष्ट उत्पात, तो देखे ये उत्पात सृष्टि होने वाला था। कौन देखा था? वसुदेव जी को पता था। हुआ नहीं प्रसाद क्या? क्या बना रहे हैं आज? क्या हाँ? आज आज इतना सब ऐसे कैसे इतना इतना टाइम लग रहा है? देख टाइम हो रहा है। तो यहाँ भविष्यवाणी प्रभुपाद जी बोले, नंद महाराज इस घटना की भविष्यवाणी को वसुदेव की आश्चर्यजनक योग शक्ति से संभव मान रहे थे। हठ योग के अभ्यास द्वारा प्राप्त योग शक्ति के मनुष्य भविष्य को जान सकता है।
ये योगी की प्रक्रिया है। जो हठ योग, आज भी लोग हठ योग करते हैं। हठ योग का जो सिद्धियां प्राप्त करते हैं, सिद्धियां प्राप्त करके बहुत चीजों को सिद्धियां 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 प्राप्त करते हैं। और ये सिद्धि प्राप्त करके योग शक्ति के बल पर बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। बहुत ऐसे योगी हैं, ऋषि हैं, जो अपनी योग सिद्धि के प्राप्त होने के बाद उन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं। तो ऐसे योग शक्ति का हम सुन चुके हैं, उनका बखान। इस प्रकार योग शक्ति से लोग हवा में उड़ सकता है, पत्थर में घुस सकता है, पहाड़ में चढ़ सकता है, क्या क्या अणिमा लघिमा कुछ प्राप्ति, जो भी चीज चिंता करता है उसको प्राप्त हो जाता है। ऐसे योग शक्ति है। नवनिधि अष्ट सिद्धि नवनिधि, ऐसी योग शक्तियां हैं अष्ट सिद्धि, जिसको ऐसे ऐसे लोग भी हैं संसार में जो अष्ट सिद्धि को प्राप्त किए, नवनिधि को प्राप्त किए। ये सारे आध्यात्मिक साधन है। साधन करके लोग ऐसे प्राप्त करते हैं, समझ जाते हैं, बोल देते हैं कि आपका ये घटना घटित होने वाला है, ये यहाँ हे कृष्ण। इस प्रकार तो नंद महाराज का जो स्वाभाविक है, जब ये सुने वसुदेव जी ने किस प्रकार उनको बताए थे, तो यहाँ इनको आ रहे हैं। तो नंद महाराज बोल रहे, हम लोग के भीतर, हमारे वंश में वसुदेव जी बहुत बड़े ज्ञानी रहे, बहुत बड़े ऋषि हुए हैं। देखिए, क्योंकि ये वही बोल रहे हैं, अष्ट अष्टांग योग अभ्यास शायद किया है, इसलिए लोगों समझ पहले से समझ गए। वही बात उन्होंने प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखे हैं कि किस प्रकार पुतना का शरीर को देख करके ब्रजवासी लोग, नंद महाराज तो चिल्ला पड़े। और ये चीज उनके मन में आ रहा है। वास्तविक ये उनको मालूम था, मतलब वसुदेव जी को मालूम, बस वसुदेव जी को तो मालूम, क्योंकि कंस का था प्लान, सब वही मथुरा में चलता है, तो उनको मालूम है कौन एक के बाद एक कौन सब वो रखते थे, खबर रखते थे। इसलिए कलेवरम, दूसरी श्लोक, 2-3 श्लोक लेते हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं। कलेवरम पशुभिः छित्त्वा ततः ते ब्रज ओकसः दूरे क्षिप्ता वयवसो न्यदहन काष्ठवेष्टितम्। तो ब्रजवासियों ने पुतना के शरीर को फारसों से खंड खंड कर डाला, फिर उन खंडों को दूर फेंक दिया और उन्हें लकड़ी से ढककर भस्मीभूत कर डाला। तो हाथ पांव जितने बड़े बड़े से उनको खंड खंड पीस पीस करके पुतना का शरीर को उनको जलाया गया। यह प्रथा है कि सांप को मारने के बाद उसके शरीर को खंड खंड कर दिया जाता है, उसको शरीर को जला दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जहाँ उससे सांप जीवित हो जाएगा तो फिर उसका फटा होगा, फिर वो जाके शत्रुता लेगा, फिर रिवेंज लेगा, तो प्रतिशोध लेगा। इसलिए जीवित न उठे। सांप को मार देना ही काफी नहीं, मारने के बाद उन्हें खंड खंड करके जला दिया जाता है। इससे खतरा जाता रहेगा। पुतना एक शक्ति विशाल सर्प की तरह थी, इसीलिए ग्वालों ने इन्हें सावधानियों को ध्यान में रखकर उनके शरीर को जलाकर खार कर दिया। तो इस प्रकार सब एक पीस पीस करके खंड खंड करके उनका शरीर को जला दिया गया है।
दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चा गुरुसौरभः उत्थितः कृष्ण निर्भुक्तम सपद्याः तपापनः। तो ये बहुत एक आश्चर्य की बात उन्होंने देखे। दह्यमानस्य देहस्य, उसके शरीर दह्यमान होने के बाद, पुतना का शरीर दह्यमान मतलब जलाने के बाद, धूमश्च अगुरु सौरभ, वो धुआं में से अगुरु का सुगंध आ रहा था, अगुरु सौरभ। और उत्थित कृष्ण भी, कृष्ण निर्भुक्तम सपद्या हत पापन। तो क्यों? क्योंकि उनके शरीर को उत्थितम कृष्ण निर्भुक्ता, भगवान कृष्ण ने उनका स्थान को, पूतना का स्थान को पान किया था। इसके कारण पूतना पूरी कलमश से मुक्त हो गई थी, पापों से मुक्त हो गई थी। सारे पाप नष्ट हो चुका था, इसलिए उसका शरीर से जो धुआं निकलता था, वो धुआं में अगुरु का सुगंध होता था। ये बहुत एक्चुअली ये समझने का बात है, यही है। अगर किसको निष्पाप, कोई निष्पाप हो जाता है, कोई पाप नहीं है, तो यहाँ बोले जो पूतना था, वो पूतना इतनी पापों का घड़ा था। पूतना शरीर ही पाप का शरीर है। अघा, पूतना, बका, ये सब पापों का ही पूरी। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कृष्ण भावना भावित, कृष्ण भावना में तो का ऐसा ही प्रभाव होता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा कर किसी तरह कृष्ण भावना भावित तो हो जाता है, तो वो सारे भौतिक बंध कलमश से तुरंत मुक्त हो जाता है। ये जैसे ही पूतना का शरीर पूरा मुक्त हो गया था कलमश से, क्योंकि भगवान उसके शरीर को पकड़े थे और स्पर्श किए थे, स्तनपान किए थे। सबसे बड़ा ये उसका दूध को पिए थे। इसलिए कृष्ण भावना भावित ऐसा, जो कोई कृष्ण भावना भावित होता है, दिखावा नहीं, कृष्ण वास्तविक कृष्ण भावना भावित होता है, उनका भावना कृष्ण भावना भावित है और कोई भावना नहीं है, तो वह सारे भौतिक कलम से तुरंत मुक्त हो जाता है। श्रृणता सुकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम, कृष्ण की लीलाओं का सुनना शुद्ध जीवन की शुरुआत है। इसलिए पुण्य श्रवण कीर्तन, अगर शुद्ध होना चाहते हो, लोग साबुन 5 बार 10 बार साबुन लगा करके नहाते हैं, लेकिन भीतर कितनी गंदगी पड़ा है। ऊपर तो साबुन लगा लगा के कितनी साबुन खत्म कर देते काले से गोरे बनने के लिए, लेकिन वास्तविक भीतर सफाई होना चाहिए। भीतर काला है, और भीतर काला है तो ऊपर दिखेगा कहाँ, वो उसका लक्षण प्रकट होता है। भीतर काला है, जब कई छुपा छुपा के कुछ दिन के लिए हम लोग रख लेते हैं कपड़ता के हिसाब से, लेकिन एक दिन तो निकलता है अपना अंतर का स्वभाव, अंदर का स्वभाव निकलता है, इसलिए वो फिर छुपता नहीं, वो फिर दिखता है फिर। तो ये स्वभाव है जगत का, लोग कभी कभी ऐसा ही। तो भीतर से काला, बाहर से सफाई हो जाता है, लेकिन भीतर काला है। भीतर कैसे शुद्ध होगा? भगवान का चिंतन, भगवान का भक्ति योग से भीतर का जो कलमश है, जो काला है, कालापन है, वो सब शुद्ध हो जाएगा। इसलिए आवश्यक है भगवान को हमारा मन को देना। इंद्रियां, मन शुद्ध होता है जब भगवान का कीर्तन करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं। भगवान को जब हमारे हृदय में लेके आते हैं तो मन हृदय शुद्ध होता है। तो शरीर स्नान करने से शरीर शुद्ध होता है, लेकिन मन इंद्रिया शुद्ध होता है भगवत चिंतन से। अगर भगवत चिंतन पर्याप्त मात्रा में हम लोग करें, जय श्री कृष्ण बलराम की जय, ये आवश्यक है। पर्याप्त मात्रा में, बहुत प्रचुर मात्रा में भगवान के, इसलिए पुण्य श्रवण कीर्तन, श्रवण कीर्तन अगर हम
डेली 2-4 घंटा सुने, 2-4 घंटा पढ़े, तब ये भौतिक भीतर जो काला पड़ा है, जो कंसा हमारा जो चेतना चेत जो दर्पण पूरा काला पड़ गया, वो चित्र रूपक दर्पण को सफाई करना है। तो अधिक से अधिक भगवत चिंतन की आवश्यकता है, कीर्तन की आवश्यकता है, कथा सुनने की आवश्यकता है। तो इसलिए ये बहुत बड़ा सफाई प्रोसेस है, बहुत बड़ा। कैसे सफाई, भीतर से कालापन कैसे जाएगा, कपटता कैसे जाएगा, ये कपटता जाएगा इस जो राक्षस प्रवृत्ति बैठा है। भगवद गीता में भगवान बोलते हैं ना, राक्षस आसुरी संपदा आसुरी, ये सारे आसुरी संपद है। क्या क्या 5-6 बताया ना, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, पारुष्यमेव च, अज्ञानम, आविजातस्य पार्थ संपद आसुरी। दंभ क्या है? दंभ क्या होता है? दंभ किसको बोलते हैं? दंभ, दर्प, अभिमान, गर्व फिर किसको बोलते हैं? दंभ, दर्प, अभिमान, ये अलग अलग शब्द हैं, सबका अलग अलग शब्द है, अलग अलग अर्थ भी है। दंभ किसको बोलते हैं मालूम है? दंभ उसको बोलते हैं जो अधार्मिक होकर के बोलता है मैं धार्मिक हूं, वो दंभ है। अधार्मिक काम सब करता है, अधार्मिक पूरा है, और दंभ करता है मैं धार्मिक, बड़ा धार्मिक मैं हूं, वो दंभ है। जो डुप्लीकेट काम करता है, मतलब अधार्मिक सारे कार्य धार्मिक, और बोलता है मैं बड़ा बड़ा सबसे बड़ा धार्मिक हूं, मेरा सम्मान दो मुझे, ये है दंभ। दर्प, दर्प है जो धन विद्या, अरे मैं इतना पढ़ा लिखा, क्या ऐसे छोटा मोटा स्कूल कॉलेज में पढ़ा, ऐसा मैं, मेरा घर मेरा बाप ऐसा है, जो ये सब दर्प है, इसका पूरा भयंकर दर्प है। ये दर्प, ये आसुरी लोग है, मैं ऐसा, मेरा ऐसा है, मैं इतना जानता हूँ, ये जानता हूँ, ये पढ़ा हूँ, ऐसे ऐसे। दंभ, दर्प, अभिमान, अभिमान किसको बोलते हैं? जो दूसरियों से सम्मान चाहता है, नहीं दिया तो अभिमान किया, ये अभिमान है। दर्प, दर्प भी और हमारे आचार्य लोग को बोलते हैं धन दौलत और विद्या में, और जो पुत्र परिवार में भी अहंकार रखता है, अरे मेरा बेटा है, मेरा पत्नी है, मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरा ऐसा है, वो सब, ये सब दर्प है। अभिमान दूसरियों से सम्मान रखता है, ये सब, ये आश्रय प्रवृत्ति वाले, ये दैवी प्रवृत्ति नहीं है। आप अगर मन में ऐसा आता है दूसरे लोग सम्मान देना चाहिए, मुझे सम्मान रखना चाहिए, भगवान पहले बोले अमाने न मान देना कीर्तनिया सदा है। अभिमान है ये, अभिमान सुरापान, और अभिमान कर लिया आज मुझे सब लोग सम्मान देना चाहिए, मुझे ये कोई समझ नहीं रहे, मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, मुझे कोई समझ नहीं पा रहा है, मैं इतना बड़ा भक्त हूँ। राजा गोविंद सोचता है मैं इतना बड़ा भक्त हूँ, मुझे कोई समझ नहीं पा रहा, इतना बड़ा भक्त हूँ, यहाँ मेरा कोई देखभाल नहीं कर रहा है, मुझे कोई बुलाया नहीं, मैं सो गया, खाने के लिए बुलाया नहीं। कभी लोग ऐसे होता है ना, अभिमान करते हैं, मुझे मेरा कोई कदर नहीं, मेरा कोई चर्चा नहीं, ये अभिमान। और क्रोध, क्रोध, क्रोध तो क्रोध ही है, तो स्पष्ट है। क्रोध क्या है? 2 मिनट में बेकार चीज में क्रोध, वो ये राक्षसी प्रवृत्ति, असुर प्रवृत्ति। असुर लोग को फटाफट क्रोधित होते हैं, 1 सेकंड में क्रोधित हो जाते हैं, ये पूरी असुर, ये तो स्पष्ट है।
क्रोध का आचार्य लोग को बोले क्रोध तो पूरा स्पष्ट है, क्रोध तो दिखता है, उसमें कोई टीका लिखने का, कोई ये करने का कोई जरूरत नहीं। क्रोध तो पूरी है, 2 सेकंड में मैं जला दूंगा संसार को, नष्ट कर दूंगा, ऐसा क्रोध। और वो स्वयं जल जाएगा, जो क्रोध पहले करता है ना वो स्वयं जल जाता है, स्वयं जलेगा। क्रोध है ये सब, ये असुर प्रभु, ये सब पार्थ संपद आसुरी। तो क्रोध, क्रोध के बाद कितने हो गया? दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, पारुष्य। पारुष्य क्या है? ये सारे संपद आसुरी है। पारुष्य क्या है? भयंकर, कठिन, 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 कठिन समझ रहे हैं ना? भयंकर कठिन व्यक्ति है, जो पूरा मतलब दया में उसका हृदय में कुछ नहीं है, पूरी ऐसा पूरी होता है, सबको मारो उसको, ऐसे काटो उसको, ऐसे। तो राक्षस प्रवृत्ति वाले लोगों का ये, उनका कोई दया, कोई क्षमा कुछ नहीं है उनके हृदय में, इतनी कठोर है पूरी प्रवृत्ति उनका, बहुत स्वभाव पूरी कठोर स्वभाव है, ये पारुष्य। और अज्ञान, हाँ, पारुष्य अभिजातस्य अज्ञानम अभिजातस्य पार्थ संपदा आसुरी। और लास्ट क्या रहा? अज्ञान। अज्ञान किसको बोलता है? अज्ञान तो अज्ञानी, ज्ञानी नहीं। ये सारे अज्ञान है ना, अज्ञान के कारण क्रोध करता है, ऐसा मतलब कर दिया। अज्ञान के कारण ये, अगर जिसका वास्तविक ज्ञान हो तो क्यों ऐसा करेगा? सही ज्ञान, श्रद्धावान लभते ज्ञान, वो जो ज्ञान, जो वास्तविक ज्ञान लब्धा परा शांति आचरण अधिगच्छति। जो वास्तविक ज्ञानी है वो तो वास्तविक, वो तो शांति को प्राप्त करते हैं, तो जानते हैं सब कुछ, भगवान सब कुछ है। लेकिन जो अज्ञानी है वो क्या सोचता है? मैं ही सब कुछ, मेरा शरीर सब कुछ, अब मैं ही जानने वाला हूँ, मैं सब कुछ मैं ही हूँ। इसलिए उसको कोई भी कुछ बोलता है, कोई भी कुछ कहता है, कुछ ठीक होने के लिए उसको सुनेगा ही नहीं, वो सुनता ही नहीं। सुनता है? सुनते नहीं, क्योंकि घुसता नहीं भीतर, वो भीतर घुसा पड़ा है क्या? मैं परफेक्ट हूँ, वो चेंज नहीं हो पाते, वो कठिन है, क्योंकि पारुष्य है, उनका स्वभाव पूरी कठिन है। वो क्योंकि कारण अज्ञानता है, ये अज्ञानता के कारण पूरी, अज्ञानी जो है वो ज्ञान को वो सोचते यही सब कुछ, अंधार है ना, अंधेरा में रहते हैं पूरी, वो समझ नहीं पाते, दिख नहीं पाते वास्तविक ये चीज क्या है। वास्तविक भक्त है वो ज्ञान में, इसलिए श्रद्धावान लभते ज्ञान तत्परसम जितेंद्रिय। हाँ, ज्ञान लब्धा परम शांति अचिरेण अधिगच्छति। तो ये ज्ञान को, ये शांति का भी एक फॉर्मूला है, भगवत गीता में 5-6 श्लोक भगवान शांति के लिए बताए। हाँ, निर्मम निरहंकार, उसमें शांति कहाँ गया? वो तो ऐसे, ये तो वो तो पूरा ये प्रिय है। भोक्तारम जगह तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञानतमाम शांति मुच्छति, ये श्लोक है। ये से 3-4 श्लोक भगवान ने बताया है, शांति का फॉर्मूला भगवान बताया है, जो पूरा, क्योंकि ज्ञान जो चाहता है, जो जानता है, पूरी सर्वलोक महेश्वर है, भोक्ता सारे भक्तों का भोग वही है, वो शांति को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये सब असुर प्रवृत्ति वाले का लोग, काल हम लोग इस श्लोक को पढ़ेंगे, काल ये पुतना का शरीर से किस प्रकार इसी परपट है।
नहीं तो दूसरा इसको पढ़ लें। कृष्ण भावनामृत के ऐसा प्रभाव होता है, यदि कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा कर किसी तरह कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो वह सारे भौतिक कलम से तुरंत मुक्त हो जाता है। तो ऐसे ये काल काल इस चीज को रखेंगे। 9 बजा है, यही रखते हैं काल इस चीज को। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।